वेलकम टू बैक DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़े अपडेट्स पर नजर डालते हैं। आज के ताजा आंकड़े वगैरह क्या चल रहे हैं। सबसे पहले खबर दुख भरा अपडेट है दोस्तों, कोरोना वायरस ने एक और अभिनेत्री की जान ले ली है। ये रिश्ता क्या कहलाता कि इस हीरोइन का निधन भी हो चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिव्या भटनागर की। जी हाँ, दिव्या भटनागर का निधन हो चुका। ये कोरोना और निमोनिया दोनों का ही शिकार थी। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। टीवी जगत से एक शॉकिंग खबर सामने आ रही है। बीते कुछ दिनों से बीमार चल रही दिव्या भटनागर अब हमारे बीच नहीं रही है। दिव्या बीते कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रही थी। दिव्या पिछले दिनों कोरोना वायरस की चपेट में भी आ गई थी और इसके साथ उन्हें निमोनिया भी था। इसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिव्या भटनागर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में गुलाबों के किरदार में नजर आई थी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हम सभी की यही प्रार्थना है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम सभी की तरफ से। और बाकी दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा, देखिए जरा अगर आपके भी परिवार में बूढ़े दादा दादी मम्मी पापा किसी को भी अगर इस तरह की कोई बीमारी है ना, निमोनिया हो गया डायबिटीज हो गया, तो उनका आप स्पेशल ध्यान रखें कोरोना से, समझ रहे हो ना। क्योंकि बार बार वैज्ञानिक भी अलर्ट करते रहते हैं कि जिन लोगों को पहले से कोई शारीरिक गंभीर समस्या है वो लोग कोरोना के प्रति ज्यादा सतर्क और जागरूक रहें। वैसे हम सभी को अलर्ट रहना है, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर वगैरह का यूज भी करते रहे। लेकिन स्पेशल वे लोग जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो प्लीज आप केयरफुल ज्यादा रहें। ये सेफ होगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी। ये देखिए दोस्तों, दिव्या भटनागर जी भी महज 34 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गई है। चलिए बात करें अगली खबर में। अपडेट देखिए कि दोस्तों कोरोना में महिलाओं की नई इबारत देखिए जरा। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन बनाने में महिला वैज्ञानिकों का भी हाथ रहा। गुजरात की नीता नोवावैक्स की अगुवा बन चुकी हैं। कुल मिलाकर के बात कुछ यूं है ना कि अभी तक जो पिछले पुराने सालों में जितनी भी महामारियां आई उनके नाम पर वैक्सीन बनाने का जो रिकॉर्ड था वो अब तक इतिहास पुरुषों के नाम पर रहा, राइट। लेकिन कोरोना काल में महिलाओं का अस्तित्व भी एक वैक्सीन की नई इबारत लिखने में महिलाओं ने परचम लहराया है। चाहे मॉडर्ना वैक्सीन हो या फाइजर, बायोएनटेक या फिर नोवावैक्स, सभी कंपनियों की वैक्सीन को मूर्त रूप देने में महिला वैज्ञानिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमेरिका में वैक्सीन बनाने में जिन महिला वैज्ञानिकों ने रिसर्च की वे सभी अन्य देशों से अमेरिका आकर बसी हैं और इन वैज्ञानिकों ने mRNA के जरिए वैक्सीन बनाने में सफलता भी हासिल की है। mRNA वैक्सीन शरीर में सेल्स को ऐसा प्रोटीन बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जो इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है। mRNA के जरिए वैक्सीन बनाने के पीछे अहम काम कैथलीन कॉरिको ने किया। वे हंगरी में पैदा हुई थी और RNA संबंधित मामलों के शोध के लिए अमेरिका आई थी। शोध की शुरुआत में उनके करियर में काफी उतार चढ़ाव देखे गए और शोध के लिए पैसा जुटाना भी पड़ा। फिर कैंसर से भी जूझी पर लड़ती रही। देखिए जरा आखिर इतनी मुश्किल घड़ियों का सामना करते हुए भी महिला वैज्ञानिक अगर इस मुकाम तक पहुंचती कि आज वो कोरोना की वैक्सीन बनाने में भूमिका निभा रही तो वाकई में ये सैल्यूट ए वुमन बनता है दोस्तों। अच्छा, भारत के आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 32,000 नए मामले आए और कुल संक्रमितों की संख्या 96 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। एग्जैक्ट डेटा आप देख सकते हैं, 96,77,000 कुल केस हो चुके हैं जिसमें से 3,96,000 एक्टिव केस चले। और सबसे बड़ी राहत की बात पता है क्या, पहली बार दोस्तों आज के दिन भारत में कोरोना एक्टिव केस की संख्या जो वो 4 लाख से कम आई है पिछले काफी महीनों से। बाकी 5 लाख 6 लाख 6.5 लाख 7 लाख 8 लाख तक एक्टिव केस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो वो एक्टिव केस की संख्या भी 3,96,000 जारी रह चुकी है, यानी कि अब 4 लाख से भी कम आ चुकी है। तो ये भी वाकई में राहत की बात है। और इसके अलावा भारत में कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का आंकड़ा 91,39,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। वही दोस्तों इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 1,40,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां पंजाब राज्य को लेकर एक अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पंजाब में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या जो है ना वो 7,896 चल रही है और अब तक 4,915 मरीजों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से ये डेटा आ रहा अब तक का पंजाब राज्य का, है ना। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की लॉन्चिंग की तैयारियां चल रही है। अब सीरम ने भी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का इमरजेंसी अप्रूवल मांग लिया और ऐसा करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी भी बन चुकी है। मैंने आपको बता दूं दोस्तों कि फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने भी कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट देश की पहली स्वदेशी कंपनी भी बन गई है जो कोरोना वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सीरम ने रविवार को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के पास इसके लिए आवेदन भी किया। भारत में अब तक 96 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और हमें कब वैक्सीन लगेगी मिलेगी तो इसको लेकर यहाँ पर एक चार्ट आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की 2 वैक्सीन जो है वो अंतिम फेज के ट्रायल में चल रही है जिसका नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है दो। तो इसके अलावा 2 वैक्सीन है जो दूसरे फेज के ट्रायल्स में चल रही है। 3 में से दूसरे फेज में चल रही है जिसका नाम है एक तो स्पुतनिक V और जाइकोव D करके। हालांकि इनको टेम्परेरी लॉन्च भी कर दिया गया था, इनमें से कुछ को, एक को स्पुतनिक वगैरह को आपको पता होगा। और एक वैक्सीन है जो फेज 1/2 के ट्रायल्स में चल रही है जिसका नाम है डायनावैक्स का वैक्सीन। और एक वैक्सीन अभी भी प्री क्लिनिकल फेज में है जिसका नाम है जेनेवा का mRNA वैक्सीन। और बाकी दोस्तों लगभग पहले ट्रायल में शुरुआत जो वैक्सीन बनने की वो तो 200 के लगभग वैक्सीन जो है वो कोरोना के खिलाफ बन रही है, समझ रहे हो ना। इसको लेकर डेटा मैंने आपको एक दिन बताया भी थे DLS न्यूज के ऊपर, अभी वो कहीं मिस हो गए, वापस नजर नहीं आ रहे। मैं आपको
आपको बता दूंगा वापस। और फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों में बटे 16 करोड़ रुपए। श्रम मंत्रालय में रोजाना आ रहे हैं 1000 आवेदन। देखिए जरा आखिर क्या मामला और मसला क्या। तो बात कुछ यूं है कि कोरोना काल के दौरान नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए श्रम मंत्रालय की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना बहुत लाभदायक साबित हो रही। और सरकार की तरफ से इसके नियम बदलने और मिलने वाले लाभ की राशि बढ़ाकर सैलरी का 50% करने के बाद बेरोजगार हुए लोगों का अच्छा रुझान भी देखने को मिल रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक करीब 36,000 लोग इस योजना के तहत आवेदन भी कर चुके हैं। साथ ही देश भर से करीब 1000 आवेदन रोजाना भी आ रहे हैं। और इसी बीच दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में इंश्योरेंस कमिश्नर रेवेन्यू एंड बेनिफिट M.K. शर्मा बताते हैं कि इस योजना के तहत सैलरी का 50% हिस्सा अधिकतम 3 महीने तक ही दिया जाता है। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। ओके, चलिए बात करते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कि दोस्तों पाकिस्तान के पेशावर के अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 7 कोरोना संक्रमितों की जान जाने की खबर है। पाकिस्तान में भी एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने शुरू हो चुके हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी इसके प्रति चिंता जाहिर की है। इसी बीच पेशावर स्थित एक अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से सैटरडे को 7 संक्रमितों की मौत होगी। इस अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर 180 किलोमीटर दूर रावलपिंडी से आते हैं। और पाकिस्तान में अब तक कुल 4 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले आ चुके हैं, जबकि 8000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये आंकड़ा भी बहुत ज्यादा गंभीर है, समझ रहे हो ना। और चलिए साथ ही और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं, धारा 144 को लेकर अपडेट है दोस्तों की उत्तर प्रदेश के नोएडा में देखिए 2 जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी। सख्त नियमों का पालन करना पड़ेगा। बहुत ही बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के 6 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2021 तक अब धारा 144 लागू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर जिला, उसमें पुलिस उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी से बताते दोस्तों कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा को दी उपधारा जी के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया। और उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की भी जयंती है। और ऐसे में 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर को वर्ष के अंतिम दिन पर तथा 1 जनवरी 2021 को नववर्ष के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। और ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की भी आशंका है। जाहिर सी बात है, राइट। और इसलिए यहाँ पर लोकल प्रशासन की तरफ से अच्छा फैसला लिया गया ताकि ये त्योहारी सीजन भी निकल जाएगा, न्यू ईयर की पार्टियां वार्टियां भी निकल जाएगी, सब कुछ खत्म। और उसके बाद 2 जनवरी से फिर त्योहार वगैरह का माहौल नहीं रहेगा, तो फिर लोग बाग असामाजिक तत्व जो है वो किसी बहाने से शांति भंग नहीं कर पाएंगे। तो ये अच्छा फैसला है यूपी के नोएडा प्रशासन की तरफ से। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में ये आज दिन भर के कोरोना वायरस के संबंधित अपडेट यही खत्म होते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आखिर भारत में आपके राज्य में कोरोना वायरस के मामले कितने चल रहे हैं, अभी केसेस कितने हैं, कमेंट में बताइएगा जरूर। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।